पूरी सफ़ेदी आँख के नीचे की या कालापन, फेस के जो काले धब्बे और जो खुरखुरियाँ वग़ैरह निकलती हैं, वो सब भी पूरी ख़त्म होती जाएँगी और आपकी जिल्द भी साफ़ होती जाएगी और आपका पूरा बदन, आपकी जितनी रगें हैं, पूरी साफ़ होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हकीम मोहम्मद सईद इस्लाही, जो कि 45 साल से यूनानी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को घर बैठे वो अपना इलाज कर सकें और आसानी से इलाज कर सकें और ये है कि जितनी आसानियाँ हम पैदा कर सकते हैं, लोगों के लिए पैदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक जितनी जहाँ-जहाँ तक फैली हुई है, सब इससे फ़ायदा उठाएँ। आज तक करीब सवा लाख नबी पैगंबर आए और इस दुनिया में जो 4 बड़ी किताबें हैं, इसमें तो नुस्खे हैं ही हैं और जितने सवा लाख नबी पैगंबर आए, वो भी अपने ज़रिए इन दवाओं को लोगों तक दिया और वो दवाएँ अभी भी मौजूद हैं और इससे शिफ़ा ही शिफ़ा लाज़मी है और इन दवाओं से मैंने देखा है कोई नुकसान नहीं होता और ये 100% सेफ़ होती है। मैं आज आपको 2 बीमारियों के बारे में बताऊँगा, थायराइड और कोलेस्टेरॉल से शिफ़ा। तो थायराइड के बारे में दोनों अलग चीज़ें हैं, थायराइड अलग चीज़ है, कोलेस्टेरॉल अलग चीज़ है। थायराइड के बारे में पहले बताऊँगा। ये 6 किस्म इसकी होती हैं और इसमें सबसे बड़ा जो थायराइड होता है, थायराइड 1, 2, 3 जो इसका जो TSH जिसको बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि काफ़ी हद तक ये बढ़ जाता है, जिससे कई बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं। ख़ास तौर से औरतों में इसकी ख़ास चीज़ें रूनुमा होती हैं, वज़न बढ़ने लगता है, प्रेगनेंसी नहीं रहती, अय्याम बढ़ने लगते हैं में और अय्याम की खराबी पैदा होने लगती है और इसमें गले में सूजन बढ़ने लगती है थायराइड से और इसको जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए गोली लिख देता है। 25 एमसीजी की टैबलेट लें, 50 एमसीजी की टैबलेट लें, फिर 75 एमसीजी की लें, फिर 100 एमसीजी की लें, फिर 125 इस तरीके से टैबलेट की मिकदार मैंने बढ़ते हुए देखा है। और जो है कमी की तरफ मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि दवाएँ इसमें कम होती जाती हैं और ये मर्ज़ जो है हमेशा के लिए गायब होता हुआ नहीं देखा है। और इसमें बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि कभी इससे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी वज़न इसका बहुत ज़्यादा कम होते-होते मौत वाक़या हो जाती है। और मैं इसकी आसान इलाज मैं बताऊँ कि आप घर में आपके देखिए धनिये का पाउडर होता है। धनिये का पाउडर जो कि गोल-गोल बीज की तरह से होते हैं और इसको जो है पाउडर नहीं हो तो पाउडर कर लें और 1-1 चम्मच सुबह-शाम 1 कप गुनगुने गर्म पानी में घोल लें और सुबह और शाम इसको घोल के पी लें या धनिये का पाउडर 1 चाय का चमचा सुबह में खा लें और 1 चाय का चमचा शाम में 5 से 6 बजे जब पेट खाली रहता है उस वक़्त खा लें। और खाने में धनिये, कोतमीर की पत्ती ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में जितना हो सके धनिया, कोतमीर की पत्ती इसको जो है बारीक कट कर लें, कट करके पूरे खाने पे फैला लें और इसको जो है बराबर खाएँ। और इसमें जो परहेज़ बताया गया है, परहेज़ ये है कि इसमें जो थायराइड के मर्ज़ में नमक के अंदर इसका जो जूस होता है, वो ना मिलने की वजह से जैसे आजकल ये लाहौरी नमक और पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से जो है ये थायराइड के हार्मोन जो है वो नहीं मिल पाते और ये मर्ज़ जो है बढ़ता जाता है और इसको सबसे आसान इलाज है कि धनिये का पाउडर इसको कर लें और 1-1 चमचा सुबह-शाम खाएँ, इसी से ठीक हो जाता है। अगर ऐसी सूरत में अगर जो है नहीं ठीक होता है, 8 दवाओं का नुस्खा एक मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। ये आपको आपके करीबी दवासाज़ या पंसारी की दुकान पे जहाँ पे ये यूनानी आयुर्वेदिक दवाएँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ से इसको ले लें। 50-50 ग्राम की मिकदार में या 100-100 ग्राम की मिकदार में इसको ले लें और इसको 8 अज्जा को बारीक घर में ग्राइंड करके ग्राइंडर में पाउडर करके एक शीशी में भर के इसको रख लें, हवाबंद शीशी में। 8वाँ अज्जा जो है नोट कर लें और आसान अज्जा हैं और सस्ते अज्जा हैं जो कि हर पंसारी और दवासाज़ की दुकान पे मुहैया होती। ये जो है लिखिए अफ़ती मून 50 ग्राम, तुरबुत सफ़ेद 50 ग्राम, बिस्वाइच 50 ग्राम, गारीकून 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, संबलू तीब 50 ग्राम, जौज़ बुआ 50 ग्राम, लौंग 30 ग्राम। ये पूरे 8 अज्जा को ग्राइंड करके 1-1 चमचा सुबह-शाम खाएँ और इससे जो है अपनी थायराइड की बीमारी को दूर कर लें और ये कम से कम 3 से 6 महीने या 12 महीने जितना टाइम आप इसको महीना-महीना चेक कराते जाएँ और जब आपका ये मर्ज़ ठीक हो जाए, तो फिर इसको धीरे-धीरे करके इसकी मिकदार कम करें और इसको रोक दें।
रोक दें और अगर फिर भी रोकने के बाद 1 महीना देखें, फिर अगर थोड़ा बहुत बढ़ रही है, तो 1 चम्मच से आधी चम्मच कम से कम इसको इस्तेमाल करें सुबह-शाम। द 2 से 3 महीने और इस्तेमाल करके फिर उसके बाद इसको रोकें। आपका मर्ज़ी कैफ़ियत, गले की सूजन, इससे गॉइटर का मर्ज़ भी हो जाता है और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जो है गले में फांसी लिए जैसा मर्ज़ हो जाता है। कभी-कभी नींद में भी इस मर्ज़ की वजह से मौत पैदा हो जाती है। बहरहाल ये दवाओं के इस्तेमाल से आप ठीक हो जाएँ, फिर इसको जो है, ये नुस्खे को आप अपने दोस्तों में, लोगों में आप इसको शेयर करें और सवाब जारिया कमाएँ। अब हम दूसरी चीज़ है इसके साथ जो जुड़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये थायराइड की वजह से ही बदन में ज़्यादा जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि तेल, नॉन-वेज और तेल वाली चीज़ें, मुरक्कन ग़िज़ा ज़्यादा खाने से, खाने में तेल ज़्यादा डालने से कोलेस्ट्रॉल बदन के अंदर जमा होता जाता है और कोलेस्ट्रॉल से जो बीमारियाँ वजूद में आती हैं, वो जैसे हार्ट अटैक है, जो कि सडन डेथ का बाइस बनता है। पहली शुरुआत इसकी बीपी से होती है। बीपी से होती है, फिर ईसीजी बढ़ता है, फिर उसके बाद चेस्ट पेन शुरू होता है, फिर उसके बाद हार्ट की जितनी रगें हैं, उसमें ये सारे नॉन-वेज और ऑयली फूड के अज़्ज़ा इसमें जमा होते जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक कभी भी सडन आदमी को आ जाता है, जिससे मौत वाक़या हो जाती है और आदमी सोया के सोया ही रह जाता है। तो इसको अभी शुरू से ही, शुरुआत के दिनों से ही, जहाँ थोड़ा-सा बीपी वगैरह दिखाई दे और बदन में कोलेस्ट्रॉल की बहुतायत हो, तो इसको चेक करवा लें, कोलेस्ट्रॉल प्रोफ़ाइल। इसमें 2 तरह के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, वैसे एचडीएल, वीएलडीएल इसकी 5-6 किस्में होती हैं, मगर इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल को आप नॉर्मल कर लें, इसका नुस्ख़ा मैं बोलता हूँ, आप इसको नोट फरमा लें और इसको जो है बराबर 1-1 चमचा सुबह-शाम निहार पेट इस्तेमाल करें। सुबह 9 बजे नाश्ते से पहले 1 चम्मच और शाम में 5 बजे इस खाली पेट रहते हैं तो 1 चम्मच, शाम में 1 चम्मच खा के गुनगुना गर्म पानी पिएँ। और इसमें कुल 6 अज़्ज़ा हैं, ये 6 अज़्ज़ा को आप नोट फरमा लीजिए। जैसे उशबा मग़रिबी, ये एक लकड़ी आती है दवा की और उशबा मग़रिबी बोलते हैं इसको, वो 50 ग्राम ले लें। बिस्वाइज ये 50 ग्राम ले लें, अफ्तीमून 50 ग्राम ले लें, कबाब चीनी 50 ग्राम ले लें, चौक चीनी 50 ग्राम ले लें, संबलुत तीब जिसको बालचड़ भी कहते हैं, ये 50 ग्राम ले लें। घर में आप अपने ग्राइंडर में इसको जो है पीस लें, पीस के पाउडर कर लें और इसको हवा बंद डब्बे में इसको पैक कर लें। 1-1 चमचा सुबह-शाम निहार पेट खाएँ। आपको ये कोलेस्ट्रॉल सर से पैर तक की जितनी भी खराबी होगी, वो पूरी साफ़ होती जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जिल्दी रंगत आपकी बदल जाएगी। जो जिल्द पूरे बदन पीला हो गया है, आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं और आँख के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल की लटक आ गई है, जिससे मालूम होता है कि बदन के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल है, वो सब पूरी सफ़ेदी आँख के नीचे की या कालापन, फेस के जो काले धब्बे और जो खुरखुरियाँ वगैरह निकलती हैं, वो सब भी पूरी ख़त्म होती जाएँगी और आपकी जिल्द भी साफ़ होती जाएगी और आपका पूरा बदन, आपकी जितनी रगें हैं, पूरी साफ़ होती जाएगी, बीपी नॉर्मल होता जाएगा और ईसीजी नॉर्मल होता जाएगा, हार्ट की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती जाएगी। आपको किसी ओपन हार्ट सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होगी, हार्ट अटैक के खतरे से आप बच जाएँगे। आप इसको बराबर इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर इस दवा से, ये जो नुस्ख़ा मैंने दिया है 6 अज़्ज़ा का, इससे अगर फ़ायदा हो तो दूसरों तक भी इसको शेयर करें, पहुँचाएँ और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको बेल आइकॉन दबाएँ और ताकि आपको आइंदा के लिए दूसरी नई वीडियो आपके लिए, आपकी शिफ़ा के लिए हम पेश कर सकें।